नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 के इतिहास रचने के बाद भारत अगली उपलब्धि चंद्रयान 4 की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब इसके आकार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की तुलना में चौथा चंद्रयान काफी भारी वजन वाला होगा। इसी के साथ साथ चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जानकार बता रहे हैं कि चंद्रयान 4 पिछले चंद्रयान की तुलना में 12 गुना ज्यादा भारी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसरो के सैक यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने जानकारी दी है कि नए रोवर का वजन 350 किलोग्राम होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला नीति के दायरे में आता है और अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कार्रवाई के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। सनातन हिंदू सेवा संघ ट्रस्ट की याचिका में आरोप लगाया गया था कि सनातन धर्म के अनुयायियों पर दूसरे धर्म के अनुयायियों द्वारा हमला किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सनातन धर्म के अधिकारों और रीति रिवाजों की सुरक्षा के लिए कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोर्ड के गठन के लिए अदालत में मांग की। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को हल्का सुधार आया। तेज हवाओं ने प्रदूषकों के बिखराव में मदद की, जिसके कारण AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब के निचले स्तर पर रहा। हालांकि दिल्ली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी AQIWS ने हवा की गति में कमी और क्षेत्र की मौसमी स्थितियों को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार तक वायु गुणवत्ता में गंभीर होने का अनुमान लगाया है। सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 302 था, जबकि 38 AQI निगरानी स्टेशनों में से 20 ने खराब हवा दर्ज की। मंगलवार को दिल्ली का 24 घंटे का AQI सुबह 7 बजे 395 दर्ज किया गया था, लेकिन शाम 4 बजे इसमें सुधार हुआ और यह 343 हो गया। जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है, सोमवार को इस समय AQI 349 था। और पैन कार्ड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पैन कार्ड के लिए अब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नागरिकों को जल्द ही एक QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। इसमें टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही वर्तमान पैन टैन 1.0 इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को इससे काफ़ी फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट को जल्द लॉन्च किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एक्टर से बीजेपी सांसद बने अरुण गोविल ने OTT और सोशल मीडिया को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि OTT पर जो भी दिखाया जाता है वो परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। टीवी की रामायण के श्री राम का ये बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में अपना सवाल रखते हुए कहा कि आज के समय में OTT का कंटेंट ऐसा है कि आप फैमिली के साथ बैठकर टीवी नहीं देख सकते। उनके सवाल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे नियंत्रण करने की जरूरत है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मगर यह सुरक्षा सरकार ने नहीं बल्कि पप्पू यादव के एक चाहने वाले दोस्त ने बढ़ाई है। पप्पू यादव के एक करीबी दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गिफ्ट की है। यह लैंड क्रूजर पप्पू यादव के पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन कार्यालय में सोमवार 25 नवंबर देर रात पहुंची और मंगलवार 26 नवंबर से पप्पू यादव इस लैंड क्रूजर में अपनी यात्रा करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 डॉक्टरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ था। सभी डॉक्टर स्कॉर्पियो से लखनऊ से आगरा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी लेन पर पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। यह हादसा बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 3 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के तीरवा इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के रूप में हुई है और ये सभी PG स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा कार सवार एक PG स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल भी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से आज
यानी 27 नवंबर को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को इस्तीफा भेज दिया है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ना आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, दिल्ली के लिए लगातार काम करते आए हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट या किसी के दबाव में लिया गया फैसला है, तो वो गलत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के बीच हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। याचिका में चिटगांव और रंगपुर में जारी अशांति को रोकने के लिए इन दोनों शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संदर्भ में उसने अब तक क्या कदम उठाए। अदालत ने इस पर जानकारी देने के लिए गुरुवार को अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असुद्दुज्जमान को निर्देश दिया। हाईकोर्ट के बेंच में जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। संभल में हुई हिंसा के तीसरे दिन मंगलवार को भी शहर में तनावपूर्ण शांति बनी रही। इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को भी बहाल नहीं हो सकी। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट पर प्रतिबंध 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली है। अब इनके पोस्टर जारी किए जाएंगे। आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।